नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़े और अहम खबर के साथ। दादी पर बवाल और निलंबन पर उबाल लगातार जारी है। निलंबन के खिलाफ कांग्रेस का धरना जारी है। सदन में आज तीसरे दिन भी धरने पर कांग्रेस के विधायक बैठे हुए हैं, विधानसभा में डेरा डाले हुए हैं। देर रात दूसरे दौर की वार्ता भी हुई लेकिन बेनतीजा ही रही। मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम जो हैं वो वार्ता के लिए पहुंचे थे। तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत भी हुई लेकिन फिर से कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वार्ता के बीच विधायकों ने रामधुनी भी छेड़ी। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना लगातार जारी है। कांग्रेस ने दादी शब्द वापस लेने की मांग की है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि धरने का तीसरा दिन है तो क्या ऐसे में आज कोई समाधान निकल पाएगा या फिर आज भी ये गतिरोध जारी रहेगा, क्योंकि सोमवार से आपको बता दें कि सदन में फिर से कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। लेकिन अगर कांग्रेस के विधायक इसी तरीके से विरोध करते रहे तो कार्यवाही प्रभावित होगी। और हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सचिन, तीसरा दिन आज है और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है। पिछली रात की अगर बात की जाए तो पूरी रात जो कांग्रेस के विधायक हैं सदन में ही रहे, लेकिन दूसरे दौर की वार्ता भी हुई। दूसरे दौर की वार्ता में क्या रहा? जी देखिए, बिल्कुल जो आज गतिरोध का तीसरा दिन है, राजस्थान विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है उनके सहित जो कांग्रेस के विधायक है वो तमाम जो विधायक है वो यहाँ धरने पर बने हुए हैं, डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। हमारे साथ में सीधा नेता प्रतिपक्ष है, उनसे आपकी बातचीत कराते हैं सीधी। सर, कहते हैं वार्ता से बात बन जाती है, बात करने से बात बन जाती है, लेकिन कल रात जब वार्ता हुई तो वार्ता विफल हुई, सफल क्यों नहीं हो पाई? सर, कोई वार्ता करे तो मनसा तो साफ हो कि हम लोग वार्ता करना चाहते हैं। ये लोग क्या है, विपक्ष को थकाना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, हुमिलेट करना चाहते हैं। ये चीज़ संभव नहीं है। हम भी राजस्थान की माटी के हैं। जो जनता ने हमें अधिकार दिया है, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, जिन बातों को लेकर हमें विधानसभा में बोलना है वो बातें तो हम बोलेंगे। आप हमें बोलने नहीं दो। मंत्री प्रोवोक करे, चला के इस प्रकार की स्थिति पैदा करे और अध्यक्ष के पास हम गुहार करने जाएं तो हमारे 6 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप जनता के सामने इस चीज़ को लेके आइए, आप वीडियो जारी कीजिए कि हम क्या कर रहे थे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इस देश के लिए जो किया, जो बैंकों का आम जनता के लिए लेके आई, पूरी रियासतें उन्होंने मिलवाई, परमाणु विस्फोट सबसे पहले उन्होंने किया और दुनिया का भूगोल बदल दिया पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, आयरन लेडी के नाम से जिनको जाना जाता है। और यही माननीय सदस्य अगर अपने नेताओं का पूर्व के अगर बयान पढ़ें, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे सीजन लोग जिन्होंने कहा था कि इंदिरा दुर्गा का अवतार है, उन्हीं से ये लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि उनकी कैसी सोच थी हमारे नेताओं के प्रति। आज अमेरिका के अंदर जो हमारे देश के लोग आ रहे हैं, बेड़ियां लग के आ रहे हैं, और वही अमेरिका है जब 7वां बेड़ा रवाना कर दिया था और इंदिरा जी ने उस 7वें बेड़े को वापस भिजवा दिया। आप उसके खिलाफ जिस प्रकार की बात करें, मंत्री प्रोवोक करे और फिर पूरी पार्टी उस मंत्री को बचाने में लग जाए। सबसे पहली बात तो पार्टी के लोगों को ही कहना चाहिए था कि इस प्रकार से यहाँ हम कोई रिश्ते नाते जोड़ने के लिए नहीं आते या जनता की बात करने के लिए आते हैं, जनता की बात हम यहाँ पे रखें। वो तो किया नहीं। दूसरा, हमारे खिलाफ बोले, हम कहें ये शब्दों को डिलीट कीजिए, आप देख सकते हैं कार्रवाई। डिलीट के अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं थी। डिलीट करने की बजाय मंत्री उसको और ज़्यादा बोल रहा है, 3 बार बोल रहा है। हम आसन को गुहार लगाने जाएंगे, साहब इसको डिलीट कराइए, तो ये कह के कि हमारा व्यवहार जो है अमर्यादित है, शोभनीय है, वो कह के उसको बाहर निकाल दो। 6 लोगों को आप बताओ तो सही, 6 लोग। फिर यानी कि हम यहाँ पे इनकी गालियाँ सुने और हमारे सदस्यों को निकाल दे के करके सबको निकाल देंगे। फिर हम आए क्यों हैं यहाँ पे?
सर, कल जो है विधानसभा फिर से होनी है। कल जो आपने विधानसभा घेराव का जो प्लान है वो बनाया है, क्या कल विधानसभा चलेगी या नहीं चलेगी, या फिर आगे क्या आपका रुख जो है वो रहने वाला? देखिए, हम चाहते हैं विधानसभा चले। सरकार तो ऐड दे के, रोज़ाना प्रेस नोट दे के, किसी भी तरीके से छप सकती है, छपती है। हमारे लिए तो विधानसभा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी बात पब्लिक के सामने रख सकते हैं। हम तो चाहते हैं सदन चले, और हमारा सहयोग भी है, पूरी पब्लिक भी देख रही है। लेकिन ये इन लोगों की मंशा साफ नहीं है। आप देखिए, आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। आज आम पब्लिक से पूछोगे तो ये कहेगा यार विपक्ष हंगामा करता है, तब विधानसभा नहीं चलती। यहाँ सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है। इनका मंत्री कोई तख्ती लेके आता है, कोई मंत्री मेरे खिलाफ, डोटासरा जी के खिलाफ उलझुल बयान देता है। यही मंत्री पिछली बार 3 दिन तक इसने गतिरोध पैदा रखा, यही मंत्री राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल के। आप इस प्रकार से क्यों ऐसा करते हो? आप बोलो ना विकास के लिए। हमारी जो स्कीम थी ओपीएस हम लेके आए, आप 20 कमियां गिनाओ उसकी। क्या अशोक गहलोत जी ने ओपीएस गलत बनाई? हम चिरंजीवी लेके आए, आप 20 कमियां निकालो ना उसकी, कि आपने जो चिरंजीवी योजना है इसको गलत किया था। आप जो 500 में सिलेंडर दे रहे थे, जो घर की बिजली में छूट दे रहे थे, किसान को जो छूट दे रहे थे, पालनहार जो दे रहे थे, पेंशन जो दे रहे थे, हमने गिग वर्कर एक्ट बनाया, हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया, हमने मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाया। इनमें कमियां निकालिए ना, और अच्छे बनाए हैं तो इनको मजबूत करिए ना। वो बात बोलिए यहाँ विधानसभा के अंदर, जो राजस्थान की जनता को लगे कि हाँ भाई अब जो है डिस्कशन हो रहा है, हर स्कीम की कमियां और खूबियां बताइए। आज बजट आप लेके आए हो, बजट 2 धेले का बजट नहीं है, ये बजट चलेगा। तो यहाँ पे अब ये मनीष जी मेरे साथ खड़े हैं, आपने बजट घोषणा कर दी शाहपुरा के अंदर। बजट घोषणा होने से पहले तो उसके टेंडर लगे पड़े, एनआईटी लग गई, एएसएफएस जारी होगी। ऐसा कभी हुआ है क्या बजट घोषणा से पहले? यानी जो काम हो रहा है उसको बजट घोषणा में जोड़ दो। राइजिंग राजस्थान के नाम पे 35 लाख करोड़ के एमओयू आप बता रहे हो, और जो बिल्डिंगें 90% बन गई उनके एमओयू आपने कर दिए, जिनका काम चल रहा है निजी उनका एमओयू आपने कर दिया। अरे हम पूछे तो इनके दिक्कत होती है कि भाई आप पूछो ही मत। क्यों नहीं पूछे हम? भरतपुर जो है मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, और उस गृह जिले के अंदर जहाँ पे राइजिंग राजस्थान की मीटिंग हो रही है, जिस होटल के अंदर, उस होटल का एमओयू कर दिया इन लोगों ने। तो देखिए, हमारे साथ में जो कांग्रेस के विधायक है मनीष